माय चैनल। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं मीरा के पद का दूसरा पद। वो क्या कहती हैं? पहले पद को मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहां जाकर इसकी व्याख्या अच्छे से देख सकते हैं। श्याम माने चाकर राखो जी। वो अब मीराबाई जो है वो कृष्ण भगवान से प्रार्थना करके कहती हैं कि हे मेरे श्याम, मुझे क्या रख लो? मुझे चाकर, यानी कि मुझे अपना नौकर रख लो। क्या रख लो? मुझे अपना नौकर बना लो। चाकर का मतलब यहाँ पर होता है नौकर। चाकर का मतलब वो बता रही है कि मुझे अपना नौकर रख लो। देखो बेटे, जब हमारे घर में कोई नौकर होता है तो वो काफी टाइम तक हमारे पास रहता है, जब काम करता है हमें देखता रहता है, तो उनका मकसद यही है। वो ये कह रही है, एक काम करो, आप मुझे अपना नौकर रख लो, इस बहाने मैं आपके पास रहूंगी, आपकी सेवा का भी मौका मिलेगा। गिरधरी लाल माने चाकर राखो जी। वो बार बार, माने यानी मुझे, माने यानी मुझे बार बार श्री कृष्ण जी से यही विनती कर रही हैं कि मुझे अपना नौकर सेवक बना लो। चाकर, चाकर रहस्यों बाग लगा सिम, कह रहे हैं जब मैं चाकर बनकर रहूंगी आपके घर में तो फिर मैं, मतलब ये देखो, चाकर रहस्यों, चाकर बनकर रहूंगी तो मैं आपके बाग बगीचे लगाऊंगी, यानी कि गार्डन होता है ना घर के बाहर। और लगास्यूं मतलब बाग, लगास्यूं यानी बाग लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पास्यूं, यानी कि सुबह उठकर, जब आप कहते हैं ना अर्ली इन द मॉर्निंग में ताजी हवा खाने के लिए लोग बाहर जाते हैं, वो कृष्ण जी से भी यही कह रही हैं कि जब आप सुबह उठोगे और बाग में जाओगे तो मैं रोज, नित का मतलब होता है रोज, रोज जब आप उठकर मेरे बाग में आओगे, अपने बाग में मतलब जो मैंने लगाया है, तो मैं आपके दर्शन कर लूंगी। दर्शन, दर्शन यानी दर्शन, ये ब्रज भाषा बेटा ऐसी होती है। ठीक है, थोड़ा सा इसे हम अर्थ में बताते हैं। दर्शन पास्यूं, दर्शन पा लूंगी, दर्शन पा लूंगी। वो क्या कह रही है, दोबारा देखिए, वो कह रही है श्याम, श्याम कौन? प्रभु श्री कृष्ण भगवान से कह रही हैं कि मुझे अपना नौकर रख लो। हे गिरधारी लाल, श्याम, पहले उन्होंने भगवान को श्याम नाम से पुकारा, दूसरी बार उन्होंने गिरधारी नाम से पुकारा। हे गिरधारी, मुझे अपना चाकर रख लो। जब मैं अब नौकर बनकर रहूंगी तो मैं आपके घर में बाग बगीचे लगाऊंगी, जिससे कि रोज सुबह उठकर जब आप वहां आए तो मैं आपके दर्शन पा जाऊंगी। वृंदावन री कुंज गली में, वृंदावन की कुंज गलियों में, देखो बेटे वृंदावन कई लोग गए भी होंगे, मैं भी गई हूँ। वहां पर जो गलियों में जितने भी चित्र बने हैं, जो वहां पर दिखाया गया है, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है चित्रों के माध्यम से। कहाँ वो उन्होंने अपना बचपन बिताया, कहाँ वो छुप जाते थे यशोदा मैया से डर के, वो सब वहां दिखाया गया। तो वो कह रही हैं कि कुंज गलियों में, वृंदावन की कुंज गलियों में मैं आपकी लीला का गुणगान करूंगी। लीला यानी के भजन, मैं आपके भजन गाऊंगी, गुणगान करूंगी। ठीक है, गास्यु माने गुणगान करूंगी। गोविंद लीला यानी आपके लीलाओं का, जो भी आपने बचपन में लीलाएं की हैं, यानी एक्टिविटीज, क्रीडाएं, खेल, सभी लीलाओं का गुणगान कैसे करूंगी? भजन गाकर। ठीक है, कहां पर करूंगी? वृंदावन। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची। अगर आप मुझे अपना नौकर रखोगे तो एक तो मुझे दो फायदे होंगे, एक तो मुझे आपके दर्शन मिल जाएंगे, दूसरा मेरा जेब खर्च भी चल जाएगा। यानी कि जब मैं आपको देख लूंगी, स्मरण करूंगी, याद करूंगी, आपके साथ रहूंगी, नौकर बनकर, चाकर बनकर, ठीक है, तो एक नहीं मेरे दो काम हो जाएंगे। दो कौन से काम हो जाएंगे? एक तो मुझे आपके दर्शन हो जाएंगे, ये कह रही है दर्शन, है, एक तो मुझे आपके दर्शन हो जाएंगे, दूसरा मुझे जेब की खर्च मिलता रहेगा, पैसे यानी कि मुझे जेब खर्च भी मिल जाएगा। भाव भगति जागरी, देखो भाव भक्ति जागरी, वो ये तीन चीजों का वर्णन करे। देखो बेटे, जब हम कभी भगवान को याद करते हैं, यानी कि सबसे पहले हमने भगवान का स्मरण किया, ठीक है, सपोज, उसके बाद भगवान ने हमें दर्शन दे दिए, अब मैं उनकी आरती उतारूंगी, पूजा करूंगी, यानी कि मैं किस में लीन हो जाऊंगी? उनकी भक्ति में लीन हो जाऊंगी। ये तीनों तीनों चीजें जो हैं
इसकी मैं क्या पालूंगी, इसकी मैं पालूंगी जागीर। ये मुझे जागीर मिल जाएगी, दौलत मिल जाएगी, सबसे बड़ी दौलत। क्या दौलत? स्मरण करूंगी, दर्शन करूंगी, भक्ति करूंगी, इन तीन चीजों की मैं मालकिन बन जाऊंगी। तीनों बाता सरसी, यानी कि जब ये मैं पा जाऊंगी, पासिव यानी जब मैं इन तीन चीजों को पा जाऊंगी तो मैं क्या बन जाऊंगी, तीनों लोगों की जागीर मेरे पास आ जाएगी और मैं ये तीनों ही बातों का क्या कर लूंगी, खजाना पा लूंगी, जागीर पा लूंगी। ठीक है। मोर मुकुट पीतांबर सोए, अब वो उनके जो सुंदरता है जो वो पहनते हैं उसका वर्णन कर रही है, उनके बाल रूप का वर्णन कर रही है। बाल क्या क्या पहनते थे वो देखो। सबसे पहले तो उन्हें पता है कि ये वो मोर मुकुट पहनते थे। क्या पहनते थे? मोर मुकुट। ठीक है। मोर का मुकुट वो सिर पर पहनते थे। पीतांबर कहते हैं पीले वस्त्र। सोहे यानी पहनते थे। कैसे वस्त्र? पीले वस्त्र। ठीक है, पीले वस्त्र पहनते। और गले में क्या पहनते थे? गल वैजंती माला, फूलों की बनमाला जिसे बोलते हैं, बनमाला, फूलों की बनमाला क्या करते थे? पहनते थे। ठीक है। वृंदावन में अब मैं क्या चराऊंगी? वो नहीं, वो क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान गले में वैजंती माला पहनते थे और वृंदावन में क्या चराते थे? गायें चराते थे। गाय का नाम क्या बताया? धेनु गाय। कौन सी गाय? धेनु गाय। धेनु गाय। ठीक है, चराते थे। मोहन है वो जो क्या बजाते हैं? मुरली बजाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? मुरली वाले के नाम से जाने जाते हैं। कौन सी गलियों में? वृंदावन की गलियों में गायें चराते हैं धेनु नाम की। और मोहन मुरली वाला यानी मुरली बजाकर किस नाम से प्रसिद्ध है? मुरली वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी बेटे। आप एक बार दोबारा से मेरी वीडियो देखिएगा, अच्छी तरह से व्याख्या को समझिएगा। और जो कोई अगर कोई मैसेज आपको देना है, कोई सी लाइन आपको समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।